प्रशांत किशोर नाम तो सुना ही होगा। वो शख्स जिसने दूसरों के लिए चुनावी जीत की पटकथा लिखी, अब खुद मैदान में उतर चुका है। जिसने मोदी से लेकर ममता तक, नीतीश से लेकर जगन रेड्डी तक हर किसी की किस्मत की स्याही अपने डेटा और रणनीति से लिखी। अब वही पीके बिहार की राजनीति में अपनी जन स्वराज की कहानी गढ़ रहा है। लेकिन बिहार चुनाव 2025 के गर्म माहौल में प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है। खुलासा हुआ है कि प्रशांत किशोर का नाम न सिर्फ बिहार बल्कि पश्चिमी बंगाल की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। यानी एक ही व्यक्ति दो राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत। क्योंकि बात सिर्फ वोटर कार्ड की नहीं, ये विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए राजनीतिक नैतिकता की कसौटी तय करता रहा, अब उसी पर उठ रहे सवाल। क्या ये एक प्रशासनिक गलती है या फिर राजनीतिक का कोई नया पन्ना खुल रहा है? बिहार में जनता से सुशासन और स्वराज का वादा करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद कानूनी सफाई के मोड में हैं। और ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब जन स्वराज पार्टी पूरे जोश के साथ बिहार की 243 सीटों पर मुकाबला कर रही है। मतलब साफ है, मंच सजा हुआ है, लड़ाई बड़ी है, लेकिन अब खेल सिर्फ वोट का नहीं, विश्वास का भी है। क्योंकि बिहार पूछ रहा है, जो दूसरों के लिए सिस्टम ठीक करने निकला था, क्यों वो खुद सिस्टम की गलती में फंस गया? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता दर्ज है। 121 कालीघाट रोड, और यही वो पता है जहां तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का मुख्य कार्यालय स्थित है। वो जगह जहां से ममता बनर्जी की राजनीति का धड़कता दिल चलता है। दरअसल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर ने टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार की थी और उसी समय पार्टी दफ्तर ही उनका ठिकाना बन गया था। यही बैठकों की रणनीतियां बनती थी, यहीं से सोशल मीडिया और बूथ मैनेजमेंट के प्लान निकलते थे। टीएमसी पार्षद और ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी ने खुद कहा, पीके उस वक्त पार्टी ऑफिस में ही आते जाते थे और यहीं रहते थे। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या उसी दौरान बना वो अस्थायी ठिकाना कानूनी तौर पर बंगाल वोटर एड्रेस बन गया, या फिर ये सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड जो अब जाकर बिहार चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक भूचाल की वजह बन गया है? क्योंकि मामला अब सिर्फ बंगाल के पते का नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान के दोहरे पते का है। जहां एक तरफ बिहार में स्वराज की बात हो रही है तो दूसरी तरफ बंगाल में ममता की यादें जुड़ी हुई है। और यही विरोधाभास प्रशांत किशोर की कहानी को दिलचस्प और विवादास्पद दोनों बना देता है। इस पूरे विवाद पर अब तक प्रशांत किशोर की ओर से कोई बयान या सफाई नहीं आई है। मीडिया के तमाम सवालों के बीच उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हालांकि जन स्वराज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में मतदाता के रूप में नाम जुड़वाया था। नेता का दावा है कि पीके ने अपना बंगाल वाला वोटर ID कार्ड रद्द कराने के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उस आवेदन की मौजूदा स्थिति क्या है तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी आवेदन किया गया या नहीं, स्वीकृति हुआ या नहीं, सब कुछ अस्पष्ट है। इधर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से भी जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी चुप्पी अख्तियार कर ली। ना कोई बयान, ना कोई स्पष्टीकरण। अब इस खामोशी ने ही पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि सवाल ये नहीं कि पीके 2 राज्यों में वोटर हैं, सवाल ये है कि क्या उन्होंने वाक्य नियमों के मुताबिक एक जगह के नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी की, या ये मामला अब भी कानूनी अधर में लटका हुआ है। अब जरा कानून की नजर से समझिए, ये मामला सिर्फ तकनीकी गलती नहीं बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की साफ उल्लंघन की शक्ल भी ले सकता है। इस अधिनियम की धारा 17 बिल्कुल स्पष्ट कहती है, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता। और धारा 18 में यह भी जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा बार दर्ज नहीं होगा। यानी देश का कानून साफ कहता है, एक नागरिक एक वोटर, पहचान एक निर्वाचन क्षेत्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी कारण से किसी का नाम 2 जगह दर्ज हो जाए तो उसे फॉर्म 8 भरकर सुधार करवाने की प्रक्रिया अपनानी होती है। ये वही फॉर्म है जिससे मतदाता अपना पता बदल सकते हैं, ये वोटर लिस्ट में दर्ज किसी गलती को सुधार सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ये फॉर्म ई वोटर पोर्टल ऐप या स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से भरा जा सकता है, ताकि एक व्यक्ति का नाम केवल उसी जगह रहे जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या प्रशांत किशोर ने यही प्रक्रिया अपनाई? क्या उन्होंने बकायदा फॉर्म 8 भरकर बंगाल की वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाया, या फिर ये प्रक्रिया अधूरी रह गई? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कानूनी पेचीदगी में बदल सकता है।
और तब जनस्वराज का नारा देने वाले पीके को पहले अपने ही नाम की स्वराज की सफाई देनी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG इंडिया।